हेलो एवरीवन, वेलकम टू रियल मैथ्स। वेलकम टू अनदर वीडियो लेक्चर जिसमें हम पढ़ रहे थे क्लास 12th का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का चैप्टर नंबर 2। और इससे पहले हमारे काफ़ी सारे वीडियो लेक्चर हो चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उनको जा करके देखिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। तो इसमें हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 8 होना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें हमें एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया है। तो इससे पहले जो हमने पढ़ा था उसमें एक एक फंक्शन दिया हुआ था, जैसे ये एक फंक्शन है इस तरीके से दिया। लेकिन इसमें क्या है, ये एक कंपोजिशन फंक्शन है, यानी फंक्शन के अंदर फंक्शन को इंसर्ट किया गया है, ठीक। तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। तो इसको इक्वेशन 1 कंसिडर करेंगे और सबसे पहले हम इसमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कैसे? जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चंस में किया था। तो इसमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, किसकी? साइन इनवर्स 1/2 की। और उसकी वैल्यू जो आएगी वो हम इस इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, ठीक। तो हम क्या करेंगे, लेट साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल कुछ भी मान लो, y मान लो, ठीक। तो अगर यहाँ से साइन इनवर्स को इधर लेकर के जाएंगे तो यहाँ बचेगा 1/2 और साइन ये हो जाएगा y। अब हमें देखना है कि साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है। तो ये होती है साइन 30 की वैल्यू, यानी π/6 की वैल्यू होती है साइन y। तो ये होगी साइन π/6। अब देखना पड़ेगा कि यह π/6 क्या साइन की रेंज में आता है। साइन की रेंज क्या होती है, -π/2 से +π/2 के बीच में होती है, तो मतलब रेंज में भी आ रहा है। तो अब इधर से दोनों को कंपेयर करके निकालेंगे, y कितना आ जाएगा, π/6। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, π/6। और y हमने किसको माना था, साइन इनवर्स 1/2 को कंसिडर किया था। तो ये y की वैल्यू जो π/6 है वो कहाँ करेंगे, पुट इन 1। इक्वेशन 1 में हम इसको पुट कर देंगे। तो देखो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगा हमारा, tan इनवर्स 2 cos, और ये है हमारे पास में 2 इंटू, और इस साइन इनवर्स की वैल्यू आई π/6, तो यहाँ पे रखेंगे π/6, ठीक है। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे आगे, tan इनवर्स 2 cos, अब इससे कैंसिल हो जाएगा 3, और ये बन जाएगा 2 cos π/3। अब ये बना cos π/3। अब cos π/3 क्या होगा, cos 60। cos π/3 कितना होगा, cos 60। और cos 60 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, जो कि sin 30 की वैल्यू होगी। तो इस cos π/3 की वैल्यू हम 1/2 रख देंगे यहाँ पर, तो ये बनेगा tan इनवर्स 2 और इसकी वैल्यू 1/2। अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये बनेगा हमारे पास में tan इनवर्स 1, ठीक। अब ये tan इनवर्स 1 है, ठीक है। तो ये tan में 1 किसकी वैल्यू होती है, tan इनवर्स ये होती है tan π/4 की वैल्यू, ठीक है। tan π/4 की वैल्यू होती है, या हम इसको क्या करेंगे आगे, इस तरीके से भी कर सकते हो। क्या है, tan इनवर्स की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, tan इनवर्स tan 1 की वैल्यू है tan π/4। तो इस tan इनवर्स ही tan कैंसिल हो जाएगा, और आंसर हमारा जो आएगा वो कितना आएगा, π/4 आ जाएगा, ठीक है। या तो ऐसे कर सकते हो, और अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा तो ऐसे कर लो। जैसे tan इनवर्स 1 था हमारा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स, अब 1 की वैल्यू रखेंगे tan π/4, ठीक। अब इस 10 से और ये इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर एक तो आ जाएगा हमारा π/4। नहीं तो क्या करो, इसको दोबारा से कुछ मान लो। कैसे, tan इनवर्स 1 को मान लो x मान लिया हमने, ठीक है। तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे tan x, और ये 10 में किसकी वैल्यू होती है, tan π/4 इक्वल tan x। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेना। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो π/4 किसके बराबर आ जाएगा, x के। अब इसको पुट कर दो किसमें, 2 में। तो जो tan इनवर्स 1 है हमारा वो कितना आ जाएगा, π/4। तो यही हमारा आंसर है, ठीक है। या तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, और नहीं तो ऐसे कर लो, ठीक है, जैसे पहले करते थे। उसके बाद आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 9 है, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, ठीक।
इसमें एक तो हमें दिया है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और बाहर हमें क्या दिया है 10। तो देखने में काफ़ी खतरनाक सा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन क्या है, आसान बना देंगे। कैसे करेंगे, तो इसको एक फर्स्ट पार्ट मान लो और इसको सेकंड पार्ट मान लो, ठीक, और इस पूरे को एक इक्वेशन 1 मान लो, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट आएंगे उन दोनों को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे और लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक। तो मैं फर्स्ट पार्ट लेकर के चलता हूँ पहले। फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। अब इसमें क्या करेंगे, एक फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, क्या, साइन 2 थीटा का क्या होता है, साइन 2 थीटा का एक tan वाला फॉर्मूला मैंने बताया था, क्या होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला था। साइन 2 थीटा का एक फॉर्मूला क्या था, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो अगर हम यहां पर देखें x की जगह अगर हमने पुट किया tan थीटा, तो ये फॉर्मूला साइन 2 थीटा का बन जाएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसमें x की जगह क्या करेंगे, tan थीटा, तो x इक्वल tan थीटा पुट कर देंगे, मान लेंगे लेट x इक्वल tan थीटा। और अगर यहाँ से थीटा की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो ये इधर आ जाएगा tan इनवर्स x इक्वल थीटा। क्यों, इसकी जरूरत हमें पड़ेगी लास्ट में। तो देखिएगा फर्स्ट पार्ट, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x की जगह रखा हमने 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक। साइन इनवर्स, अब ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये साइन 2 थीटा का, तो इसकी जगह हम ये रख सकते हैं साइन 2 थीटा। अब यहाँ पर साइन इनवर्स, यहाँ पे साइन 2 थीटा, तो ये कैंसिल हो जाएगा आपस में, तो यहाँ बचेगा 2 थीटा, और थीटा हमने पहले से निकाल के रखा हुआ tan इनवर्स x, तो ये कितना आ गया tan इनवर्स x 2। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट आ चुका है, कितना 2 tan इनवर्स x। उसके बाद हम सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है हमारा cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन पे 1 प्लस वाई स्क्वायर, यही है ना, क्या है cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो इसको कैसे करेंगे, तो इसके लिए तुम्हें याद होना चाहिए cos 2 थीटा का tan वाला फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये होता है cos 2 थीटा का। तो अगर हमने y को कंसीडर कर लिया यहाँ पे कुछ थीटा या फाई, तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, tan cos 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा, वहां से cos कैंसिल हो जाएगा, तो हमें सेकंड पार्ट का आंसर भी मिल जाएगा। तो पिछले क्वेश्चन में हमने थीटा मान चुका था, तो यहाँ पर हम y को मान लेंगे tan फाई, क्या करेंगे फाई मान लेंगे, क्योंकि थीटा हम मान चुके फर्स्ट वाले पार्ट में ना, यहाँ पर हमने x को tan थीटा मान चुके, तो यहाँ पे फाई मान लो, एंगल चेंज कर लो। तो अगर यहाँ से फाई की वैल्यू निकालेंगे तो ये इधर आएगा tan इनवर्स y इक्वल फाई, ये इधर जाएगा तो ये इनवर्स में हो जाएगा, इसकी जरूरत हमें आगे पड़ेगी। तो यहाँ पर रखो, देखो क्या हो जाएगा, cos इनवर्स कितना 1 माइनस tan स्क्वायर फाई अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर फाई, ठीक। cos इनवर्स ये बन जाएगा किसका, cos 2 फाई, cos 2 थीटा का, यानी cos 2 फाई का फॉर्मूला बन जाएगा। इस cos इनवर्स से ये कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा हमारा 2 फाई, और फाई की वैल्यू कितनी है हमारी, ये 2 tan इनवर्स, तो ये आ जाएगा 2 tan इनवर्स y। अब हमारे पास में ये फर्स्ट, ये सेकंड वाला पार्ट आया, तो ये सेकंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट क्या करेंगे हम, जो हमारी इक्वेशन है फर्स्ट इसमें पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है ये, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों को यहाँ पर हम पुट कर देंगे। तो इसमें लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में देखो क्या था,
ये है 10 1/2, 10 1/2, तो यहाँ पर रखेंगे 10 1/2। फर्स्ट पार्ट था हमारा, कितना था फर्स्ट पार्ट, इससे पहले आया फर्स्ट पार्ट है ये 2 tan इनवर्स x। फर्स्ट पार्ट क्या है 2 tan इनवर्स x, और सेकंड पार्ट क्या था 2 tan इनवर्स y। ठीक है, दोनों पार्ट्स की हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ पर आएगा tan इनवर्स, एक मिनट, हाँ ठीक है, यहाँ पे tan है और यहाँ पर इनवर्स है। ठीक है ठीक है, यहाँ पे इनवर्स नहीं है, तो ये क्या है 10 1/2। अब क्या करेंगे, देखो इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, 2 बाहर कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा tan इनवर्स x और tan इनवर्स y। तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अब एक फॉर्मूला होता है tan इनवर्स a और tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का, ये फॉर्मूला होता है tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का। तो ये क्या होता है tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी। ठीक है, तो ये वैसा ही फॉर्मूला था जैसे आपने tan a प्लस बी का फॉर्मूला पढ़ा था। कैसे, जैसे आपने tan a प्लस बी का फॉर्मूला पढ़ा था, क्या होता है tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b। ठीक है, तो tan a प्लस tan b अपॉन पे 1 माइनस tan a tan b होता है। तो उसी से ये फॉर्मूला डेराइव करके आता है tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। ऐसे माइनस वाला होता है, माइनस वाले में ऊपर माइनस आ जाता है, नीचे प्लस आ जाता है। तो इस फॉर्मूले का हम यहाँ अप्लाई करेंगे, कौन से को, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। ठीक है, तो a कितना है यहाँ पर x और b है y, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स क्या है a क्या है हमारा x और b है y, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इस tan से ये tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर हमारा सिर्फ बचेगा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो यही हमारी सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन है वो हम आगे वाले लेक्चर्स में करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और शेयर करिए। ठीक है, थैंक यू।